Hello friends, today we will see another important topic, that is Pauli's exclusion principle in chemistry. Hi friends, बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर आरबीपी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल for interesting and knowledgeable videos. Thank you. Hello students, welcome to our video series which is running for the chemistry. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और वो हर एक क्वांटम नंबर्स का रोल क्या होता है टू फॉर्म द एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम आज थोड़ा समझ लेते हैं कि इनके रोल्स किस तरह वो सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने देखा था कि ये जो क्वांटम नंबर्स है वो है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l अज़ीमुथल क्वांटम नंबर and m है magnetic quantum number. These are three quantum numbers or variables that finds the solution from Schrodinger's wave equation, and last one is of that is that is spin quantum number. That is not the solution of the Schrodinger wave equation, but it is additionally added to this series. Okay, so let us see one by one. For n is equal to 1, which shell is this? K shell. This n जो है ये शेल डिफाइन करता है, l जो है वो सब शेल डिफाइन करेगा, यानी कि शेल में कितने सब शेल है वो डिफाइन करेगा। ये ओरिएंटेशन डिफाइन करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने वो डिफाइन करेगा, और यस जो वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन डिफाइन करेगा, राइट। तो ये होता है। पहले देख लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1 क्या होता है, के शेल। अभी हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नंबर ऑफ शेल जितने होते हैं उतने ही सब शेल होते हैं। तो सब शेल कितने हो गए, n इज इक्वल टू 1 है तो सब शेल भी 1 होना है, लेकिन वो कौन सा है, 0। ये जो कैलकुलेट करना है सब शेल कितने हैं एक शेल में, उसके लिए फॉर्मूला है 2l प्लस 1। अभी 2l, l इज इक्वल टू 0 है ना। हमने उस वक्त देखा था कि k शेल n इज इक्वल टू 1 होता है, n इज इक्वल टू 2 m, n इज इक्वल टू 3 सॉरी l शेल, n इज इक्वल टू 3 m शेल, n इज इक्वल टू 4 n शेल, ऐसा होता है। उसके बाद k शेल में सब शेल जो है वो एक सब शेल होता है, वो 0, राइट। क्योंकि ये जो l है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ये वेरी करेगा मोर देन एन इक्वल टू 0 एंड लेस देन एन इक्वल टू n-1, यानी कि ये वेरी करेगा 0 टू n-1। तो n हमारा मालूम है, हमें मालूम है कि 1 है, 1-1 कितना होता है, 0। तो नंबर ऑफ सबशेल जो है वो 1 है इसमें, और वो है यस सबशेल। अभी देखते हैं यल जो n इज इक्वल टू 2 होता है, इसमें 2 सबशेल हो गए क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है। तो वो कौन सा होगा, वेरी करेगा 0 टू n-1, एक 0 होगा और दूसरा 1 होगा, n-1, 2-1, 1। तो ये जो है वो यस सबशेल होगा, ये p होगा, राइट। अभी m शेल है नंबर 3, तो इसमें कितने हो गए, 3 सबशेल हो गए। तो 3 सबशेल कौन से हो गए, 3, 0, 1 एंड 2, क्योंकि हमें मालूम है ये वेरी करेगा 0 टू n-1। 0 जो होगा वो यस होगा, 1 जो होगा वो p होगा, 2 जो होगा वो d होगा, राइट। ये सबशेल्स। और n जो है अभी ये है नंबर ऑफ 4, इसमें 4 शेल है तो सबशेल कितने हो गए, 4 ही हो गए। तो वो होंगे 0, 1, 2 n-1 यानी कि 3, राइट। तो ये है यस, p, d एंड f। अभी हमें पता लगाना है कि ये जो सबशेल है इनमें ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2l प्लस 1 देखते हैं। 2l यानी कि 2 इंटू 0, l की वैल्यू 0 है,
0 प्लस 1 कितना हुआ 1, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है, वो s ऑर्बिटल 1 है, इसलिए 1s ऑर्बिटल इसको कहलाएंगे। सॉरी, अभी L इजिकल टू 2, इसमें दो सबशेल है S एंड P। तो S का पहले देख लेते हैं, S का कितना है, S का वही होगा 0 1, तो ये होगा एक 2L प्लस 1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 0, तो अभी 2 इंटू 1 ये कितना है 1 है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो P के कितने हो गए 3 हो गए, ये ऐसा। और यम जो है ये वेरी करेगा आपका, यम है ना, यम लेस देन एंड इक्वल टू माइनस यल एंड मोर देन एंड इक्वल टू प्लस यल होता है, यानी कि सीधा सीधा माइनस यल से लेकर प्लस यल तक वो वेरी करेगा। तो ये कैसे होंगे, ये जो है ये तो 0 ही है, ये 0 है, यहाँ पे क्या होगा -1 0 प्लस 1, ये ऑर्बिटल होगा, उसको नाम दिया गया है फिर px py एंड pz, राइट, ये ऐसा है। अभी देख लेते हैं नंबर 3, शेल नंबर 3 में कितने सब शेल है, वो है s p एंड d। ये s में कितने हैं, एक है, तो ये हो गया सॉरी एक, ये हो गया s, p में हम जानते हैं 3 है 2l प्लस 1, ये है d में कितने हो गए 2l प्लस 1 2l, यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या होंगे -2 -1 0 1 एंड 2, यहाँ पे क्या होगा -1 0 1, राइट। अभी देखते हैं, तो नंबर 4 यानी इक्वल टू 4, यानी कि नंबर शेल नंबर 4, इसमें s जो है वो 0, यानी कि एक ऑर्बिटल होगा, s p के 3 ऑर्बिटल होंगे, px py एंड pz, ओके। d के 5 हमने देखे अभी 2l प्लस 1 का फार्मूला यूज़ करके 1 2 3 4, और f के जो है 7 है, 2l प्लस 1 में अगर डालते हैं तो वो 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे ये 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये जो है ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एक्चुअली शेल है, उसके अंदर सब शेल है और सब शेल के ऑर्बिटल्स है। जैसे कि हम अभी स्टडी करेंगे कि के शेल फर्स्ट शेल है, उसमें एक ही सब शेल है, दैट इज यस, और उसका ऑर्बिटल भी एक ही है। अभी ये हो गए नंबर ऑफ सब शेल इन शेल इज इक्वल टू 1, है ना। तो क्या, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, राइट, 1 2 3 4 हमने जैसे देखे। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन एक्चुअली। अभी देखते हैं कि ये यम जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 0, जैसे -1 0 प्लस 1 है, ये 0 है, -1 0 1 है, इधर -2 -1 0 1 है। अभी यहाँ का देखते हैं, अभी कितना है -2, हाँ, ये होगा -2, ये होगा -1, ये 0 प्लस 1 प्लस 2, इधर क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी ऐसे ऑर्बिटल्स अगर रहेंगे तो क्या होगा, ये हो गए ऑर्बिटल्स। अभी हमने देखा था उस पिछले वीडियो में कि एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो होती है ऑर्बिटल्स में, और वो यहाँ पे होगी। अभी यहाँ इस लेवल में शेल में नहीं होगी, सब शेल में नहीं होगी, वो होगी ऑर्बिटल्स में। और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पैरेलल एंड एंटी पैरेलल स्पिन होते हैं। अगर समझ लेते हैं पैरेलल स्पिन के लिए और क्लॉकवाइज स्पिन के लिए +½ होगा, एंड एंटी पैरेलल स्पिन के लिए -½ होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल अगर हमने निकालना है तो क्या आएगा, वो 2 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ
म्हणजे द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी 2 की होती है और वो है 2, यहाँ पे 2 है सपोज। अभी देख लेते हैं थोड़ा इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। ये अगर समझ में आया, n इज इक्वल टू 1, ये भी 1 है, यस सबशेल है, यस ऑर्बिटल है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी देख लेते हैं कि ये n, l एंड m, ये जो क्वांटम नंबर्स है ये इस एटम के लिए, फॉर एग्जांपल एटम नंबर 1 लिथियम है सपोज, कितना है 3, तो क्या होगा 1s2 2s1, जैसे हम जानते हैं इसको ऐसा है ना 2s1, ऐसा ब्लॉक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो इसमें से क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा टू स्टेबलाइज इट। एक की वैल्यू होगी +½ और दूसरे की वैल्यू होगी -½ 2 के सिवा तीसरा कोई इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री नहीं करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी +½ फॉर क्लॉकवाइज सपोज एंड -½ फॉर एंटी क्लॉकवाइज और वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान में रखिए कि ये सेम हो सकता है एक आधे एटम के लिए, लिथियम के लिए सपोज n सेम है, l सेम है, m भी सेम है, लेकिन ये तो वेरी करेगा, क्योंकि ये अगर वेरी करेगा तो क्या होगा, ये अगर वेरी करेगा तो हम लिख सकते हैं ये, क्योंकि तीनों क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, सेम एटम of a same atom can have same set of all 4 quantum numbers, right? Yes, ये 3 हो सकते हैं, n, l, m, ये सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दिस? यस, ये तो 2 की कैपेसिटी है, ऑप्शन तो 2 ही है, +½ होगा या -½ होगा, तीसरा तो कोई जाएगा नहीं। इसलिए ये 3 बराबर सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा सेम नहीं हो सकता। इसका एक इलेक्ट्रॉन +½ होगा, एक इलेक्ट्रॉन -½ होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये था हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो क्या बहुत इजी है, क्या बोलता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंट्री कर रहे हैं इसमें एक होगा क्लॉकवाइज स्पिन वाला, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला, और इनकी वैल्यू जो है +½ एंड -½ ऐसी वेरी करेगी। इसलिए कोई भी एटम के, सेम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनके क्वांटम नंबर्स n, l, m ये सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये आपके ध्यान में आया होगा। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है ये भी ध्यान में आया होगा। स्ट्रक्चरल एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा डिज़ाइन किया होता है ये भी समझ में आएगा। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अभी अबो प्रिंसिपल में देखेंगे, और हंस रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसमें भी देखेंगे। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये बेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ आरबीपी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी तरह के वीडियो के लिए, नॉलेजेबल एंड एंटरटेनिंग वीडियोज़। तो टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।